कहाँ तक पढ़ा था कल अपने? सामान्य तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ 1 मिनट में। सबसे पहले अपने क्या पढ़ के थे? स्थिति व आकृति। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है भारत। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा पढ़ा था? दूसरा पॉइंट इसका आकृति कैसी थी? चतुष्कोणीय इसकी आकृति थी। उसके बाद अपने पढ़ के आए थे इसकी क्या स्थिति, इसका विस्तार पढ़ के आए थे। विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो नीचे से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इस साइड से बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होगा, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट पड़ता है। गेट बंद करना। हाँ, 4 मिनट बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर सबसे उत्तर का राज्य की बात करें तो लद्दाख। सबसे नीचे की बात करें तो कौन सा? तमिलनाडु। एक साइड में तो गुजरात और एक साइड में अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं सबसे नीचे की बात करूं तो अंडमान निकोबार। अब मैं चारों पॉइंट की बात करूं तो सबसे उत्तर वाला पॉइंट कौन सा था? इंदिरा कोल। नीचे वाला कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन। गुजरात की साइड में गोरमोता और इस साइड में वालागू या फिर किविथू। भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई की बात करें तो 3214 और चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। और राज्य की बात की थी, कितने राज्य थे टोटल? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? 8। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में अंडमान व निकोबार, उसके बाद में न्यू दिल्ली, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली व दमन और दीव, और चंडीगढ़, और लास्ट वाला लक्षद्वीप था। सभी की राजधानी, लद्दाख की राजधानी क्या थी? लेह। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। उसके बाद अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। दिल्ली की नई दिल्ली। उसके बाद में पुडुचेरी की पुडुचेरी राजधानी पड़ती है। अगर मैं बात करूं इसके दादर नागर हवेली व दमन और दीव की राजधानी दमन, और चंडीगढ़ की चंडीगढ़, और लक्षद्वीप की क्या थी? कवारती। उसके आगे चलते हैं आज दूसरी क्लास पे। तो लिख लेना कर्क रेखा, हेडिंग लगा लेना कर्क रेखा। और सबसे पहले तो देख लेते हैं कर्क रेखा क्या भला है, क्या चीज़ है ये? कोई खाने की चीज़ है या फिर कोई देखने की चीज़ है? देख लेते हैं सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा सबसे पहले अपने देखते हैं तो ठीक है, कलर तो इसका ये अपना ग्लोब है। ग्लोब के मध्य से एक रेखा गुजरती है। रेखा को क्या कहा जाता है? ग्लोब के मध्य से एक रेखा गुजरती है, रेखा को भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या फिर जिसका दूसरा नाम क्या? विषुवत रेखा। हाँ जी, इक्वेटर, विषुवत रेखा। मध्य से रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा फिर विषुवत रेखा। और अगर मैं बात करूं इस साइड में, यहाँ पे एक रेखा गुजरती है, यहाँ पे एक रेखा गुजरती है जो है 23.5 डिग्री रेखा। 23.5 डिग्री रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कहा जाता है। अब कर्क रेखा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भारत के मध्य से गुजरती है। बाकी पढ़ने में कोई मजा नहीं आता अपने को, फालतू चीजें नहीं पढ़ते अपने भारत के मध्य से गुजरी है इसलिए इसको पढ़ रहे हैं कर्क रेखा। उसके बाद में दक्षिण में बात करूं तो दक्षिण में जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और बात करता हूं, एक और बात बता देता हूं यहीं से आपको मैं। यहां पे एक रेखा गुजरती है, यहां से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा को कहा जाता है 66.5 डिग्री। हाँ जी, कर्क रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री। इस रेखा को कहा जाता है आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत, क्या आर्कटिक व्रत ही बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल इंग्लिश में भी। और दक्षिण में जो रेखा गुजरती है 66.5 डिग्री, उसे 66.5 डिग्री उसे अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है, अंटार्कटिक सर्कल। वर्त, हाँ जी, आर्कटिक और अंटार्कटिक हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषता पड़ती है? सभी की विशेषता बता देता हूं आपको, सभी की विशेषता बता देता हूं। जो कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य यहां का जो स्थान पड़ता है,
कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो ये स्थान पड़ता है, ये स्थान पड़ता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, बिल्कुल सीधा पड़ता है। यानी कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ेगा उसे कौन सा कटिबंध कहा जाएगा? उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। उष्ण यानी कि तेज धूप वाला उष्ण कटिबंध कहा जाएगा, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। हाँ जी, क्या? हाँ जी, इंग्लिश में उष्ण कटिबंध। जहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है। और ये वो क्षेत्र है कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त के मध्य, मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, यह वह क्षेत्र है जहां पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। और जहां पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, शीतोष्ण, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या? समझा नहीं मैं। उच्च कटिबंध, उष्ण कटिबंध यानी कि सूर्य का तेज प्रकाश पड़ता है यहाँ पे, गर्मी वाला क्षेत्र जहां पे सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है उसे उष्ण कटिबंध, जहां पे सूर्य का तिरछा प्रकाश पड़ता है, तिरछा प्रकाश पड़ता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी कि ऐसे लगा लेते हैं, यहाँ पे सूर्य का तिरछा प्रकाश पड़ता है, यहाँ पे सूर्य का बिल्कुल तिरछा प्रकाश पड़ता है, ऐसे लगा लेते हैं, जहां पे सूर्य का तिरछा प्रकाश पड़ता है। और जहां पे सूर्य का प्रकाश न के बराबर पड़ता है उसे शीत कटिबंध कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। जहां पे सूर्य का प्रकाश न के बराबर पड़ता है उसे शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत प्लस उष्ण में, हाँ जी, शीत भी आ गया, उष्ण भी आ गया, शीत प्लस में उष्ण, शीतोष्ण। सूर्य का प्रकाश जहां पे सीधा पड़ा उसे उष्ण कटिबंध कहा गया, जहां पे तिरछा पड़ा उसे शीतोष्ण कटिबंध, और जहां पे नहीं पड़ा उसे शीत। अपने को कर्क रेखा इसलिए जरूरी पड़ गई क्योंकि कर्क रेखा पे अपना भारत है ना, कर्क रेखा पे अपना यहाँ पे भारत है, इस प्रकार यहाँ पे भारत अपना कर्क रेखा पे बना लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे अपना भारत फैला हुआ, तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि भारत दो कटिबंध में फैला हुआ है। कौन कौन से कटिबंध में? शीतोष्ण व उष्ण कटिबंध में फैला हुआ भारत, शीतोष्ण व उष्ण कटिबंध में भारत फैला हुआ है, शीतोष्ण व उष्ण कटिबंध में भारत फैला हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं, नोट करके लिख देना यहाँ पे, इंग्लिश में मेरे को आती नहीं है, लिख देता पर नोट, भारत उष्ण व भारत उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। भारत उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। शीत कटिबंध, आपको कटिबंध बता दिए, भारत फैला हुआ है। लिख लिया। अब कर्क रेखा के बारे में पता चल गया। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री है। भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के, इसके बाद आगे अगली वाली स्लाइड पे पढ़ेंगे, अगले अभी मत लिखना। और इसके बाद में ये कितने कटिबंध में को बांटती है? भारत में 2 कटिबंध में। एक तो इसके ऊपर वाला तो कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। नीचे वाला कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध तो वह कटिबंध होता है जहां पे सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता हो? बिल्कुल सीधा पड़ता हो, उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जहां पे तिरछा पड़ता हो उसे शीतोष्ण, और जहां पे बिल्कुल नहीं के बराबर पड़ता हो शीत कटिबंध कहा जाता है। उतार दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अपने प्लस वाली यही थी क्या? 3 नंबर पे कर्क रेखा पे राज्य, हेडिंग लगा लेना, कर्क रेखा पर राज्य। कर्क रेखा पर राज्य,
यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, पहला पॉइंट करके नोट करके लिखना। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा नोट करके लिखना है इसके अंदर, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम, पश्चिम से पूर्व क्रम, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। यानी कि इस साइड से लेकर इस साइड में देखेंगे तो सबसे पहला राज्य है, सबसे पहला राज्य है, सबसे पहला गुजरात। इस साइड से चलेंगे तो गुजरात, गुजरात। दूसरा कौन सा? राजस्थान। तीसरा कौन सा? मध्य प्रदेश। उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट वाला कौन सा? मिजोरम। इनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। जो 8 राज्य, इनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। दो पूछ लो। पूछ सकता है, पूछ सकता है। 90% इतना ही पूछेगा भी 8 राज्य कौन से, इसमें से कौन सा नहीं है। लेकिन अपने को क्रम भी पता होना चाहिए तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मेरे को लगता नहीं एसएससी के एग्जाम में पूछेगा, लगता नहीं एसएससी एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछता। हाँ, आरएस के एग्जाम में तो पूछा गया है, उसके अंदर तो इतना डीपली पूछते, यहाँ से नहीं पूछेगा। अच्छा, इसके बारे में 3-4 बातें और बता देता हूँ मैं आपको। टोटल 8 राज्य है। झारखंड की राजधानी बिल्कुल कर्क रेखा के उत्तर में ऊपर पड़ती है, ऊपर में पड़ती, बिल्कुल कर्क रेखा मान के चलना। ये अपनी कर्क रेखा है, ये अपनी कर्क रेखा। तो आपको मैं बता देता हूँ इसी से ही। हाँ जी, अभी बता देते हैं। झारखंड की राजधानी जो रांची पड़ती है, बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है, रांची। त्रिपुरा व मिजोरम दोनों की राजधानी त्रिपुरा, त्रिपुरा सॉरी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अगरतला। और मिजोरम की राजधानी आइजोल, आइजोल। ये दोनों कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है, उत्तर की साइड में पड़ती है। वो बिल्कुल ऊपर कौन सी है? रांची। और यहां पे राजस्थान की राजधानी जयपुर भी इसके ऊपर पड़ती है, जयपुर। और बाकी सभी की राजधानी कर्क रेखा के नीचे पड़ती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर। एमपी की राजधानी भोपाल, एमपी की राजधानी भोपाल, वो नीचे पड़ती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वो नीचे पड़ती है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता, वो भी नीचे पड़ती है। ये मान के चलना अपनी कर्क रेखा, कर्क रेखा।
कर्क रेखा पे भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को 2 कटिबंध में बांटती है, उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में बांटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों का क्रम आपको मैंने बता दिया। रांची की राजधानी बिल्कुल इसके ऊपर पड़ती है, रांची राजधानी बिल्कुल इसके ऊपर में पड़ती है। इसके उत्तर की साइड में बात करूं तो अगरतला, आइजोल व जयपुर पड़ती है, 2 इस साइड वाली और एक अपना राजस्थान पड़ता है। और नीचे की बात करूं तो गांधीनगर इसके नीचे, भोपाल इसके नीचे, रायपुर इसके नीचे और कोलकाता इसके नीचे पड़ती है। कोलकाता इसके नीचे पड़ती है। क्या ट्रिक? मैं कभी ट्रिक पे विश्वास नहीं करता। होगी कुछ भी बना लो, चाहे कोई घोड़ा गधा है, गधा घोड़ा, कुछ भी बना लो चाहे, लेकिन नहीं, होगी बहुत सारी होगी। अब पता नहीं, अब होगी बहुत सारी होगी, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है अगर मैप याद है राज भारत का तो ट्रिक इसको फेल करती है सब कुछ। हो गया यहाँ तक? उतार लिया? अच्छा उतार लो। और 2-3 बातें और बताऊं थोड़ी सी, अगर कुछ और जानना है क्या इसके बारे में? बता देते हैं अभी अच्छा अभी बता देते हैं, फिर कुछ जानना है तो। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में पड़ता है। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार त्रिपुरा में पड़ता है। कम विस्तार, सबसे कम विस्तार कर्क रेखा का त्रिपुरा में पड़ता है। सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में पड़ता है, सबसे कम विस्तार त्रिपुरा में पड़ता है। और कुछ बताऊं? अच्छा, कर्क रेखा पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान सबसे बड़ा, और सबसे छोटा त्रिपुरा। त्रिपुरा ये सबसे छोटा भी साइड में लिख देता हूं, छोटा। क्या? नहीं, राजस्थान ही है भारत का बड़ा तो ये। अच्छा हो गया। और बताऊं कुछ? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे बता देते, 2 मिनट रुक। अच्छा एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। बड़ा छोटा लिख लिया और सर्वाधिक लिख लिया, कम लिख लिया। उसके बाद कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी तो रांची पड़ती है। सबसे नजदीक राजधानी कर्क रेखा पे सबसे नजदीक राजधानी तो रांची पड़ती है, सबसे नजदीक राजधानी रांची। और सबसे दूर राजधानी तो जयपुर पड़ती है। सबसे नजदीक राजधानी और सबसे दूर राजधानी। अभी सुनना एक बार, आप सुन लेना एक बार, बाद में नोट कर ले। क्या? सबसे दूर जयपुर पड़ती है। अब एक बार सुन लेना, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। इसका दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध, उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध। इसके पहले वाली स्लाइड पे लिख रखा होगा, ये इसके ऊपर बना के रखा, आपको पीडीएफ शायद मिल जाएगी। क्या? अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका क्रम लिखा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, बस क्रम लिखा। उसके बाद ये कर्क रेखा मान के चला तो झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल इस कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर की साइड में। इधर अपने राजस्थान की राजधानी भी कर्क रेखा के उत्तर के साइड में जयपुर है। बाकी जितनी भी राजधानी बची है कर्क रेखा के नीचे पड़ती है, जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, छत्तीसगढ़ की रायपुर, एमपी की भोपाल और गुजरात की गांधीनगर इसके नीचे पड़ती है। उसके बाद 6 बातें मैंने और बताई। कर्क रेखा सर्वाधिक तो किस राज्य में फैली हुई है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद सबसे कम तो कहाँ पे? त्रिपुरा में फैली हुई। कर्क रेखा के इन 8 में सबसे बड़ा तो कौन सा है? राजस्थान। इन 8 में सबसे छोटा कौन सा?
त्रिपुरा पड़ता है। अच्छा, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी तो रांची पड़ती है और सबसे दूर तो जयपुर पड़ती है। इतनी सी बातें, ठीक है। अब उसको उतारोगे? 1 मिनट, ओके, कोई बात नहीं। क्या? अरे कोई बात नहीं, उतार लो उतार लो। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, मन में बिल्कुल मत रखना। क्या? जलप्रपात, वाटरफॉल, झरना। भारत की कौन सी नदी है जो धुआं? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। आपको करवाएंगे, नदियों में सारा करवा देंगे, फिक्र मत करो। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है, एमपी राज्य में बनता है। उसके पास में कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात। और उसके बगल में नगर पड़ता है, जबलपुर नगर पड़ता है। जब सारा बता देंगे आपको जब नदियां करवाएंगे। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि भारत का एकमात्र आर्य प्रवाह का सिद्धांत रखती है। नर्मदा नदी के साथ में एक सोन नदी भी निकलती है। अब मैं सतलज नदी के पीछे कौन सा? मानसरोवर। हाँ जी, सतलज थी। हिमाचल प्रदेश से नहीं आती वो, चीन से आती है वो तो सतलज। क्या? भाखड़ा नागल बांध, हाँ जी हाँ जी। हिमाचल, हाँ जी हाँ जी। कौन सा नाम बताओ थोड़ा सा, फिर तो मैं बता दूंगा। उतार लिया? कोई नाम बता देना, मेरे को बता दूंगा मैं आपको। उतार लिया क्या? इधर भाई साहब। अच्छा, आगे चले। हेडिंग लगा लो, समय रेखा, टाइम लाइन। हाँ जी, इतना ही कराए मैडम जी, इतना ही कराए। हेडिंग लगा लो, समय रेखा। हाँ जी, सतलज पे वही बने हैं। समय रेखा, समय रेखा, टाइम लाइन। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पे बना है ये मेरे को पता नहीं है। ये ना तो पेपर में पूछा जाता, नहीं पेपर में बिल्कुल नहीं पूछा जाता ये। हाँ, कौन सा? ये बांध पूछे जाएंगे, ये कोई नहीं पूछा जाएगा कहाँ पे बना हुआ है। समय लाइन क्या होता है? समय लाइन, टाइम लाइन। टाइम लाइन को समय लाइन कहा जाता है और समय लाइन को टाइम लाइन कहा जाता है। अच्छा, इतना ठीक है। समय लाइन यानी कि मान के चलना, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा बता देता हूँ एक बार। ये अपना भारत है। अब भारत के इस साइड से 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट है, और इस साइड में कौन सा? 97 डिग्री 25 मिनट है। बिल्कुल रफ कर देंगे, कोई काम का नहीं है। इस साइड में 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है यहाँ पे। अब भारत के इस साइड में क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार रोटेट करती है, घूमती है, तो यहाँ पे सूर्य पहले उदय होगा। पहले मतलब सूर्य यहाँ पे पहले दिखाई देगा इस प्रकार, और यहाँ पे बाद में दिखाई देगा, क्योंकि ये सूर्य के सामने पहले आ जाएगा, ये सूर्य के सामने बाद में आएगा। यानी कि कहा जाता है भी 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत के देशांतरों में कितना अंतर है? 68 ये हुआ और 97 ये हुआ, लगभग मान सकते हैं 30 देशांतरों का अंतर है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगा, 3 × 4 120 मिनट। यानी कि इस साइड से लेकर यहां तक इन दोनों के बीच का अंतर भारत में 2 घंटों का अंतर है। 2 घंटों का मान के चलना। यहां पे सूर्य अगर 5 बजे उदय होता है, सूर्य 5 बजे उदय होता है, तो यहां पे सूर्य 7 बजे निकलेगा। 7 बजे, 2 घंटे का अंतर 7 बजे निकलेगा, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे टाइम भी अलग हो गया। यहाँ पे टाइम यानी कि अपने तो शाम को जैसे भी 7 बजते हैं, तो इनको लगता होगा यहाँ की साइड में तो 9 बजते होंगे अपने 7 वाले टाइम में, क्योंकि सूर्य का फर्क तो ऐसा भी टाइम। तो यहाँ की घड़ियों को ऐसा सेट किया गया, यहाँ की फ़ोन के सिस्टम को ऐसा सेट किया गया, लगभग भारत के सभी साइडों में, इस साइड से लेकर इस साइड तक सभी साइडों में एक जैसा ही समय लगे। अपने अगर शाम को भारत में कभी फ़ोन करें, भी शाम को अगर 7 बजे अपने फ़ोन करते हैं, तो अपने अगर 7 बजे फ़ोन करे भारत वालों को, तो अपने बोले भी क्या गुजरात की साइड से कोई फ़ोन करे भी हमारे यहाँ पे 7 बज गए, तो कोई असम की साइड में बैठा हो तो वो भी ऐसे ही बोलेगा हमारे यहाँ पे 7 बज गए। वो ऐसे नहीं बोलेगा हमारे तो यहाँ पे 5 बज गए, आपके 7 पहले बजे है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेगा भी आपके तो यहाँ पे 7 अभी बजे, हमारे तो 9 बजने वाले हैं। भी उनको तो पता है, 1 मिनट रुकना, उनको तो पहले से भी पता है
कि हमारे 2 घंटे पहले सूर्योदय हो गया, लेकिन यहाँ की घड़ियों को ऐसे सेट किया गया, भी लगभग टाइम हर जगह सेम बताएगा, और घड़ियों को सेट करने के लिए भारत के मध्य से एक टाइम लाइन को निर्धारित किया गया, यानी कि भारत के मध्य से एक ऐसी रेखा को खींचा गया, भारत के मध्य से एक ऐसी रेखा को खींचा गया, यहां भी समय सेम बताएंगी और यहां भी समय को सेम है। तो भारत के मध्य से जो रेखा पड़ती है, भारत के मध्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की समय रेखा कहा गया, क्योंकि ये भारत के मध्य में पड़ती है, भारत के मध्य में। न तो भारत वाले इस समय को मानते, ना इस समय को मानते, क्योंकि विश्व के अंदर जो ग्लोब के ऊपर जो 0 डिग्री रेखा है, ग्लोब के ऊपर जो 0 डिग्री रेखा है, वो इंग्लैंड के लंदन शहर से ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है, उसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यहां से होकर जो रेखा गुजरती है, अब इसको इस साइड में आएगा तो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ तक आएगा 82.5 तक, तो 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट का। 82.5 इंटू 4 करेंगे तो 330 मिनट निकल के आएगा, यानी कि 5.5 घंटे निकल के आएगा। तो नॉर्मल सा पूछा जाएगा, भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। हाँ जी, भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? 5.5, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। अब ग्रीनविच रेखा से इस साइड में कोई भी देश आएगा तो उसका तो प्लस में टाइम होगा, और इस साइड में कोई देश जाएगा तो उसका माइनस में टाइम होगा। क्या? हाँ, इधर वाले उनका तो कम हो जाएगा, और इस साइड में इसका टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा। अब भारत इस साइड में पड़ता है, 82.5 डिग्री के भारत के मध्य से टाइम रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री गुजरती है, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगा, तो 82.5 को पार करने में 330 मिनट लगेगी। 330 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट। तो नॉर्मल सा प्रश्न पूछा जाएगा, भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। अब मैं इसको नोट करके लिखवा देता हूं। अब इसका तो क्या बनाओ, आप बनवा रहे हो? नहीं, आपको मैं नोट करके अच्छा सा लिखवा देता हूँ, 1 मिनट रुको। अब इसको रफ कैसे हो जाएगा? क्या? अरे नहीं होगा, ये नहीं होगा, अरे नहीं होगा, समझा करो। नहीं हुआ, जादू है। अच्छा, हम इसको नोट करके एक एक पॉइंट को नोट करके आपकी समय रेखा नोट कर लेना, पॉइंटों को अच्छे से नोट करवा देता हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेट ही होगी। हाँ, बिल्कुल जल्दी हो जाएगी, बिल्कुल जल्दी होगी। सबसे पहला पॉइंट लिखना, समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। मानक समय रेखा कहा जाता है। मतलब ये 0 डिग्री ग्रीनविच है, 0 डिग्री यहाँ पे भूमध्य रेखा, तो भारत यहाँ पे है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में भारत, तो यही होगा पूर्वी हिस्से के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध है, ईस्ट हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ ईस्ट है, इस प्रकार फैला हुआ। तो भारत इसमें पड़ता है, तो सारे, हाँ जी, यहाँ से जो भी देशांतर आएंगे सारे पूर्वी देशांतर आएंगे, ईस्ट के देशांतर आएंगे। ठीक है, अच्छा, मानक समय रेखा कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय। इंपॉर्टेंट कर लेना, इस बात को पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट, भारत का समय ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? रेखा से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे
आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, नोट करके लिख देते हैं एक बात यहाँ पे, नोट करके लिख देना। भारत का समय रेखा ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट लिख देना, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत का समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। फिर एक नोट और, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अभी देख लेते हैं कैसे। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, कितने घंटे में? 24 घंटों में। तो 1 घंटे में कितने निकल के आ जाएगी? 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 निकल के आएगी। कमाल है, मैथ तो आपके ठीक होनी चाहिए। अच्छा देखा नहीं था। 1 घंटे में बराबर 1 घंटा बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट बटे में 15, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 4 मिनट, 4 मिनट। तो अपने सामने निकल के आ गया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। नोट कर लिया? अरे समझ तो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? पीछे 5 तो बातें लिखाई है सारी। समय रेखा, अब आपसे पूछे समय रेखा भारत की कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर समय रेखा। भारत का समय रेखा कितना घंटे आ गया? 5.5 घंटे। कमाल होगी 4। 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। उतार लिया? लास्ट, समय रेखा पर राज्य। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे राज्य कौन से पढ़ते हैं? क्या चीज? इंडिया बनेगा, अब देखना कितना जब्बर। क्या? क्या करना है बना के? इसको नहीं बनाएंगे क्या? बहुत बढ़िया है। कैसे? बहुत बढ़िया। क्या चीज़ है? ये रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। लॉन्गिट्यूड।
82.82 पूर्वी देशांत। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा देता हूँ यहाँ पे कितना घंटे आगे था, कितना घंटे आगे था यहाँ से, 5.5 घंटे, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे था। समय रेखा पर राज्य भारत की, अगर मैं समय रेखा पे राज्य की बात करूं तो भारत के समय रेखा पे कितने 5 राज्य स्थित है, 5 राज्य स्थित है, 5 राज्य स्थित है। भारत की समय रेखा पर 5 राज्य स्थित है, भारत की समय रेखा पर 5 राज्य स्थित है। बिल्कुल ओके। एक राज्य इसके ऊपर पड़ता है, उस राज्य का नाम, जो राज्य पड़ता है उस राज्य का नाम अभी बता देते हैं अपने। एक राज्य यहाँ पे पड़ता है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। बस नाम लिख लो, चाहे कैसे भी कर लो, उत्तर प्रदेश। एक राज्य पड़ता है एमपी, एमपी। मध्य प्रदेश। क्या, अरे ये बन गया वैसे, बाकी नहीं है, नहीं। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। क्या चीज, अरे फिर क्या, अपने अपने क्रम से यहाँ पे लिखेंगे, ये तो सिर्फ राज्य बताएं आपको, क्रम तो इधर लिखेंगे। 5 राज्य स्थित है जिनका उत्तर से क्रम, जिनका जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न प्रकार है, ऐसे लिख दो, निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न प्रकार है, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न प्रकार है। अब ये क्रम से बता देता हूं आपको। सबसे पहला जो क्रम से अपने राज्य लिखते हैं, तो सबसे पहला क्रम से लिख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ऊपर से नीचे क्रम से आएगा ये। सबसे पहला कौन सा आएगा, आपको कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश आएगा, तो लिख दो सबसे पहला उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा लगता है आपको? एमपी, एमपी है, जिससे मैं कहूं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा आपको कौन सा लगता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, तीसरा छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको कौन सा लगता है? ओडिशा, ओडिशा का बहुत ही कम हिस्सा लगता है इसके पास, ओडिशा। और लास्ट 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य क्रम से है आंध्र प्रदेश। आपको चाहे दक्षिण से उत्तर में पूछे या फिर उत्तर से दक्षिण में पूछे, कैसे भी पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण में या फिर दक्षिण से उत्तर में कैसे भी पूछ सकता है। अपने को 5 राज्य पता होना चाहिए, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। और ये रेखा कौन सी है? 65 डिग्री। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। और 5 राज्य कौन से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश, ओडिशा व आंध्र प्रदेश। उसके बाद में इसका मूल स्थान जो एनसीईआरटी बुक में अपने को देखने को मिलता है, भी मूल स्थान कहाँ से होकर गुजरती है, जो अपने को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी स्थान से होकर गुजरती है। अगर इसका मूल बिंदु देखें भी बिल्कुल कहाँ से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी स्थान से होकर यह गुजरती है। लिखना, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद, इलाहाबाद जिला, जिला कौन सा पड़ता है? इलाहाबाद। और जिला का एक स्थान पड़ता है नैनी स्थान से होकर गुजरती है, नैनी, नैनी स्थान से होकर गुजरती है। मूल स्थान इलाहाबाद का जिला नैनी स्थान से होकर गुजरती है। उतार लिया?
उतार लिया? बिल्कुल पूछ सकते हैं। सब एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो एनसीईआरटी तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। छठी क्लास के एनसीईआरटी में शायद 3 नंबर चैप्टर है, 3 नंबर चैप्टर, उसके अंदर लिखा हुआ ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनी स्थान से होकर अपना समय रेखा गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री है, 5.5 घंटे उसका समय आगे है। उतार लिया? अभी मैं 500 स्लाइड आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली देखिए तो अपने कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से है? 23.5 डिग्री। नीचे कौन सी है? 23.5 पे। इन दोनों के बीच को उष्णकटिबंध, यहाँ पे तिरछा पड़ता है शीतोष्ण, बिल्कुल नहीं पड़ता शीतकटिबंध। ये इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ता है अपना भारत। तो भारत को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है? कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद कर्क रेखा पे भारत के कितने राज्य? 8 राज्य, जिनका पश्चिम से यानी कि इस साइड से इस साइड में क्रम देखा था, तो इस साइड में क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। मैंने कहा इस कर्क रेखा के ऊपर एक की राजधानी है किसकी? इसके उत्तर में 3 राजधानी है, एक तो अगरतला, आइजोल, और एक साइड में जयपुर। बाकी चारों की राजधानी नीचे, जैसे गुजरात की राजधानी, जैसे एमपी की राजधानी, जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी, और जैसे इसकी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ये चारों ऊपर पड़ती है, नीचे पड़ती है, 3 उत्तर में पड़ती है और एक राजधानी इसके ऊपर पड़ती है। बिल्कुल। उसके बाद अगले स्लाइड में समय रेखा 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। अच्छा, भारत का समय रेखा ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्रीनिच के बारे में नोट करके लिखा, यह लंदन के ग्रीनिच स्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये मैंने आपको मेथड समझा दिया। 360 डिग्री 1 घंटे में, 24 घंटों में घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 60 मिनट में इसको भाग करके 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट निकल जाएगा। उसके बाद लास्ट समय रेखा पे राज्य कितने थे? 5 राज्य थे। कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इसका मूल स्थान पूछे तो क्या होगा? इलाहाबाद जिला नैनी स्थान होगा। मूल स्थान कौन सा? और 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर पड़ता है 5.5 घंटे, और इनका 5 राज्य स्थित है जिनका उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न प्रकार है, इस प्रकार से, यानी कि सबसे उत्तर में तो दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, उसके बाद और सबसे लास्ट में कौन सा? आंध्र प्रदेश पड़ता है। और इसके बाद में बाकी करेंगे अपने कल। तब तक के लिए धन्यवाद।